ओके गाइस, सो ये पॉलिटी का पहला लेक्चर है। दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव लेक्चर। ये पूरा कॉम्प्रहेंसिव लेक्चर रहेगा। उसमें पॉलिटी, यूपीएससी और बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छी तरह से कवर करूंगा मैं। सो सिंस ये पहला इंट्रोडक्टरी क्लास है, पहले मैं बताना चाहूंगा कि क्या फॉलो करना है पॉलिटी के लिए। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत इज द बेस्ट बुक राइट नाउ मार्केट में जो अवेलेबल है। सबसे अच्छी किताब जो अवेलेबल है राइट नाउ वो है लक्ष्मीकांत। सो ये नंबर वन आपको जो फॉलो करना है वो लक्ष्मीकांत। और अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको लक्ष्मीकांत में कुछ छोड़ना नहीं है। लगभग पूरा का पूरा बुक पढ़ना है। कुछ कुछ पार्ट्स हैं जो आप ओवरलुक कर सकते हैं, बट यूजुअली अगर पूरा पढ़ेंगे तो ही अच्छा है। लक्ष्मीकांत स्टेट सिविल सर्विसेज ने के लिए अपने अप्लाई नहीं पढ़ने, अगर पढ़ रहे हैं तो फिर कुछ कुछ चैप्टर्स हो सकता है उतने इंपॉर्टेंट ना हो, बट यूपीएससी के लिए सारे के सारे पढ़ने पड़ेंगे। नंबर दो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत ही डायनामिक पार्ट है और ये सबसे ज्यादा इसका इम्पैक्ट पॉलिटी पे ही होता है। पॉलिटी वो सब्जेक्ट है जिसके लिए आप हर दिन कुछ ना कुछ नया करंट अफेयर्स में देखेंगे। कुछ ना कुछ नया आते रहेगा, स्पीकर को लेके, गवर्नर को लेके, कुछ स्टेट गवर्नमेंट को लेके, एंड इलेक्शन कमीशन को लेके, सीएजी को लेके कुछ ना कुछ नया आते रहता है। कोर्ट को लेके कुछ नई नई वर्डिक्ट्स, कोर्ट की नई नई रूलिंग्स आते रहती हैं। सो काफी काफी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कहाँ से? एक होगा एक डेली न्यूज़पेपर आप रीड करेंगे, और दूसरा होगा कोई एक अच्छे इंस्टीट्यूट का मंथली जो मैगजीन होता है वो पढ़ेंगे। पूरे महीने न्यूज़पेपर रीड करेंगे और जब मंथली मैगजीन बाद में देखेंगे तो वो एक अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा और काफी होलसम करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन हो जाएगा। अच्छा, और नंबर थ्री, आप मेरी सारी वीडियोस देखें। मेरी वीडियोस बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होगी। उसमें लेटेस्ट जो न्यूज़ में चल रहा है उस एग्जांपल्स को लेके उनको स्टैटिक जो किताब में जो टॉपिक्स है उनके साथ लिंक करके एक्सप्लेन करूंगा आपको। बहुत सारे कोर्ट केसेस डिस्कस करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस को दिमाग में रखते हुए ये मेरे लेक्चर्स होने वाले हैं। ठीक है। सो और ये मैं अज्यूम करूंगा कि जो लोग भी लेक्चर सुन रहे हैं सारे के सारे बिगिनर्स हैं, तो एकदम फ्रॉम द स्क्रैच मैं स्टार्ट करूंगा, एकदम नीचे लेवल से, एकदम बिगिनर लेवल से एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है। सो फर्स्ट टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे, सिंस इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं, तो पहला चीज है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दो चीजें कही जा सकती हैं। पहला ये कि ये देश का सबसे सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। ये सबसे उच्चतम सर्वोच्च कानून है देश का। सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। सो और भी लॉज होते हैं, पार्लियामेंट लॉ बनाता है। पार्लियामेंट ने एक बिल पास कर दिया, एक लॉ बना दिया। गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास करके एक कोई एक नोटिफिकेशन निकाल दिया। तो कुछ एक ऑर्डर्स और भी होते हैं, बट वो सारे ऑर्डर्स कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम, उच्चतम, सर्वोच्च कानून है इस देश का, इस लॉ ऑफ द लैंड। एंड सेकेंड नंबर है कि ये जो है ये एक स्पेशल सैंक्टिटी इंजॉय करता है। ये जो लॉ है एक स्पेशल सैंक्टिटी इंजॉय करता है, मतलब एक इसका एक इसकी एक अलग पवित्रता है जो बाकी लॉज जो पार्लियामेंट के बनाए हुए बाकी डेली रेगुलेशन वाले लॉज एंड बाकी नियम कानून उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते हैं। स्पेशल सैंक्टिटी, स्पेशल एक पवित्रता है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। वो उसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। हम लोग दोनों जो कॉन्सेप्ट्स जो मैंने बताया दोनों को एग्जाम्पल समझेंगे। सो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड माने इस देश का सबसे उच्चतम कानून इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि एक हायरार्की है। जैसे स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियों जैसी एक हायरार्की है। हायरार्की में सबसे ऊपर आपका आता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि देश में एक लेजिस्लेचर होगा, एक संसद होगा, लेजिस्लेचर, और
संसद कानून बनाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कानून बनाया कि संसद कानून बनाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में संसद को वो यू नो वो रोल दे दिया कि कानून बनाना आपका काम है। और फिर जब लेजिस्लेचर पार्लियामेंट जब कानून बनाता है, तो पार्लियामेंट किसी भी कानून को 100% नहीं बनाता है। उसका एक बाहरी ढांचा बनाकर फिर वो पार्लियामेंट उसको छोड़ देता है उस जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, जो आपके जैसे आईएएस आईपीएस जो आप बनेंगे वैसे जो ऑफिसर्स होते हैं उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है। क्योंकि लेजिस्लेचर के पास समय नहीं है कि कानून को पूरे डिटेल में, कानून के अंदर का एक एक लाइन कि ऐसा होने पे वैसा होगा, कितने साल की सजा होगी, क्या होगा, सब कुछ जो होता है वो सब कुछ पार्लियामेंट कंप्लीट नहीं करता है। पार्लियामेंट उसको डेलीगेट कर देता है, उसको वो पास ऑन कर देता है लास्ट में एग्जीक्यूटिव को के ऊपर। तो एग्जीक्यूटिव बाद में रूल्स एंड नोटिफिकेशंस बनाता है। फाइनल जो रूल्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, वो एग्जीक्यूटिव बनाता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर दे दिया लेजिस्लेचर को, और लेजिस्लेचर ने फिर उसका कुछ हिस्सा सामने बढ़ा दिया कि एग्जीक्यूटिव को कि आप भी ये कर सकते हैं, हम पूरा कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। सबसे ऊपर ये हायरार्की है, सबसे नीचे है एग्जीक्यूटिव के बनाए हुए छोटे छोटे रूल्स एंड रेगुलेशंस, डेली के जो नियम कानून। इसके ऊपर है पार्लियामेंट का बनाया हुआ लॉ, और सबसे ऊपर है संविधान, जिसने पार्लियामेंट को लॉ बनाने की अनुमति दी है। सो इस तरह से इसको कहते हैं हायरार्की, जिसमें सबसे ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके नीचे लेजिस्लेचर, उसके नीचे द गवर्नमेंट के रूल्स एंड नोटिफिकेशंस। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं सर्वोच्च जो कानून है, जो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। बाकी सारे लॉ उसके नीचे आते हैं। ठीक है। और दूसरा चीज मैंने बताया, स्पेशल सैंक्टिटी। एक उच्च दर्जे की पवित्रता दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन को, जो बाकी नियम कानून की वो हैसियत नहीं है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि ठीक है पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, संसद लॉ बना सकता है। लेकिन क्या संसद लॉ बना के कॉन्स्टिट्यूशन को ही, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ कर सकता है? क्या संविधान को ही नल एंड वॉइड कर सकता है? क्या संविधान का क्या कहते हैं, उल्लंघन, क्या लेजिस्लेचर या संविधान, सॉरी संसद, संसद क्या कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कर सकता है? नहीं कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन नहीं कर सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को एक सैंक्टिटी दी गई है, वो एक होली, एक एक तरह से एक ऐसा लॉ ऑफ द लैंड है जिसको उसके नीचे वाले पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव उसको नहीं बदल सकते, उसको नहीं, उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, उसको बिगाड़ नहीं सकते, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। सो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं उसका एक स्पेशल सैंक्टिटी है। उसको एग्जांपल से, एक उदाहरण से समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो एक हमारा एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट 2000, आईटी एक्ट 2000। पार्लियामेंट ने लॉ 2000 में एक पार्लियामेंट ने लॉ बनाया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। 2008 में उसमें एक अमेंडमेंट किया गया। 2008 में एक उसके अंदर अमेंडमेंट किया गया, संशोधन, अमेंडमेंट किया गया। और उस संशोधन में इस लॉ के अंदर घुसाया गया सेक्शन 66A, 66A, सेक्शन 66 ए घुसाया गया इस लॉ के अंदर। तो पार्लियामेंट ने पहले ये लॉ बनाया, संसद ने, और फिर संसद ने 8 साल बाद एक नया सेक्शन घुसाया उसके अंदर। ये सेक्शन में क्या लिखा हुआ है? कोई भी अगर कोई इंटरनेट डिवाइस यूज करते हुए, एनीवन, कोई भी अगर कोई इंटरनेट डिवाइस यूज करता है, इंटरनेट से चलित कोई आ, सामान का इस्तेमाल करते हुए अगर कोई मैसेज भेजता है, मैसेज ट्रांसमिट करता है, या मैसेज एक्सप्रेस करता है, मैं एक संदेश भेजता हूँ या पोस्ट करता हूँ कहीं पे, फेसबुक पे, वो अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, इंटरनेट से, ट्विटर पे। सो मैं कोई भी एक मैसेज भेजता हूँ इंटरनेट डिवाइस यूज करते हुए, जिससे किसी को अनॉयंस, मतलब किसी को इससे तकलीफ होती है, किसी को अच्छा नहीं लगता है मेरा मैसेज, किसी को भी अगर अनॉयंस होता है, तो वो बंदा कंप्लेन कर सकता है, और मुझे ये मैसेज भेजने के लिए जेल हो सकती है। आई कैन बी जेल्ड, मैं जेल में जा सकता हूं अगर
मैंने इंटरनेट का कोई संसाधन इस्तेमाल करते हुए कोई मैसेज भेजा या पोस्ट किया कहीं पर जिससे कुछ लोग नाराज हो गए, जो उनको अच्छा नहीं लगा, तो मुझे जेल हो जाएगी। उदाहरण स्वरूप, जब बाला साहब ठाकरे, उनकी डेथ हुई थी 2012, आई गेस, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्ट साल मुझे याद नहीं है। बाल ठाकरे, उनकी जब डेथ हुई थी, तो जो उस समय जो पार्टी पावर में थी, शिवसेना, आज वाली शिवसेना तो दो भागों में बट गई है। उस समय जो यूनाइटेड शिवसेना थी बाल ठाकरे के अंडर में, शिवसेना ने उनके डेथ का शोक मनाने के लिए पूरे मुंबई में बंद बुलाया। पूरे मुंबई में हड़ताल, बंद, चक्का जाम, उनके मरने के शोक में। तो इसके ऊपर अ, एक फीमेल, यंग फीमेल ने एक फेसबुक पे पोस्ट किया कि ठीक है, बाला साहब ठाकरे के डेथ में मुंबई या पूरा महाराष्ट्र बंद करने का क्या वो है, व्हाट इज द लॉजिक कि ये बंद क्यों किया गया है। तो एक बंदी ने एक फेसबुक पे पोस्ट किया, और उसकी एक दूसरी फ्रेंड ने उस पोस्ट को लाइक किया। एक ने पोस्ट किया, एक ने लाइक किया। सो शिवसेना के लोगों ने कंप्लेन किया पुलिस को, एंड दोनों को पकड़ के पुलिस ने जेल में डाल दिया, बिकॉज इन्होंने एक ऑनलाइन मैसेज पोस्ट किया किसी एक ऑनलाइन माध्यम में, जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, उन्होंने कंप्लेन किया, एंड दे वर पुट इन जेल अंडर सेक्शन 66A। दूसरा उदाहरण, एक बिजनेसमैन, एक गोवा के बिजनेसमैन, आई थिंक गोवा, लेट मी सी मेरे नोट्स में क्या है, पौंडीचेरी, सॉरी, पौंडीचेरी, इसको पुदुचेरी भी कहते हैं। सो पुदुचेरी के एक बिजनेसमैन ने एक उन्होंने एक ट्वीट किया था ट्विटर पे, जो कि आजकल जिसको एक्स बुलाते हैं ट्विटर को, पहले वो ट्विटर हुआ करता था। सो ट्वीट किया कि जो एक कार्ति चिदम्बरम, एक बिजनेसमैन है, कार्ति चिदम्बरम, हु इज द सन ऑफ द देन लॉ मिनिस्टर पी चिदम्बरम। उस समय पी चिदम्बरम मिनिस्टर हुआ करते थे कांग्रेस गवर्नमेंट में। तो पी चिदम्बरम के जो पुत्र हैं कार्ति चिदम्बरम, इन्होंने बिजनेस में काफी पैसा कमा लिया है, काफी अमीर हो गए हैं, काफी पैसा इकट्ठा कर लिया है बिकॉज ऑफ हिज पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स। एक बिजनेसमैन ने ऐसा ट्वीट किया कि कार्ति चिदम्बरम ने इतने पैसे कमा लिए हैं बिकॉज वो एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं, पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स का यूज करके वो अमीर हो गए हैं। तो ये पसंद नहीं आया, कुछ लोगों को, उन्होंने कंप्लेन किया, एंड दिस पर्सन वाज पुट इन जेल, इनको भी जेल हो गई। सो एक यंग लॉयर, जो है, इन दोनों केसेस के अगेंस्ट में एक यंग लॉयर ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। एक यंग लॉयर सुप्रीम कोर्ट के पास जाती हैं और कहती हैं कि डियर सुप्रीम कोर्ट, क्या मुझे अपना व्यूज एक्सप्रेस करने का अधिकार नहीं है? आर्टिकल 19 क्लॉज 1, क्लॉज बी, 19(1)(b) जो है, उसके अंदर, सॉरी, 19(1)(a), फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है, क्या वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती? क्या उसका मुझे राइट नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिल्कुल आपको राइट है। तो बोलती है कि बंदी, उस बंदी ने कहा कि तो फिर ये जो सेक्शन 66A है, जो बोलता है कि अगर किसी को आपका मैसेज पसंद नहीं आया तो वो कंप्लेन करेगा, आप जेल में डाल दिए जाएंगे, ये तो फिर उसका उल्लंघन है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 का उल्लंघन है, जो सेक्शन 66 है। पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है आईटी एक्ट, उसका सेक्शन 66A, ये संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 का उल्लंघन है, क्योंकि आर्टिकल 19 बोलता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और अगर आप एक्सप्रेस करेंगे तो आप सच बोलेंगे, तो अक्सर सच कड़वा होता है और सच, आप सच बोलेंगे तो किसी ना किसी को तो बुरा लगेगा ही। सम और द अदर will not like what you're going to say, some or the other is not going to like, and they may complain। सो किसी ना किसी को आपकी बात बुरी लगी, भले ही बात सच हो, और अगर वो कंप्लेन करते तो आप जेल में चले जाएंगे। ये कैसा भाई कानून है ये? टोटली सेक्शन, जो आर्टिकल 19 है संविधान का, उसके खिलाफ जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला यस, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये जो सेक्शन 66A है आईटी एक्ट का, ये आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है। सो इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला नल एंड वॉइड। सेक्शन 66A को सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन खत्म कर दिया, बंद कर दिया, हटा दिया।
बोला ये टोटली संविधान के खिलाफ जा रहा है। सो यहाँ से हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम बोलना चाह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। और ये सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड जो है, ये सुप्रीम क्यों है? क्योंकि ये सबसे ऊपर है, सबसे देश का सबसे बड़ा कानून है ये। और ये कानून को एक खास स्थान दिया गया है, एक पवित्रता है इसकी, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। जो कि हमने देखा इस एग्जाम्पल में, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के, संसद के बनाए हुए कानून को खारिज कर दिया, क्योंकि वो संविधान का उल्लंघन कर रहा था। संविधान सबसे ऊपर है। सो दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन एक चीज और है कि ये जो केस है 66A वाला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, वो यंग लेडी, जो यंग लॉयर, उनका नाम था श्रेया सिंघल। सो आप लोग एज अ होमवर्क क्या कर सकते हैं, यू शुड रीड इन गूगल अबाउट श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कैसे रीड करना है, आपको गूगल में टाइप करना है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया यूपीएससी, साथ में यूपीएससी टाइप करें गूगल क्रोम में या यूट्यूब पे, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया यूपीएससी। तो आपको यूपीएससी से के लिए जो लिखे हुए आर्टिकल्स है वो मिल जाएंगे, जहां से आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे इस केस पे। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ये फंडामेंटल राइट्स, फॉर आर्टिकल 19, ये सब के लिए, ठीक है। अच्छा, सो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में 2 पॉइंट जाना हमने, कि इट्स सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड एंड इट हैज अ स्पेशल सैंक्टिटी। तीसरा चीज क्या है कि थर्ड थिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट इट इज द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस, इट इज द faith and aspiration of the people of India। faith and aspiration, यहाँ के लोगों की जो इच्छाएं हैं, जो उनके सपने हैं, और जो उनका विश्वास है, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन में है। भारत के लोगों का विश्वास, उनकी एस्पिरेशंस, उनकी श्रद्धा, वो कॉन्स्टिट्यूशन में है। कैसे, हाउ? हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में, इम्प्लीमेंट हुआ 26 जनवरी को, उसके पहले, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले, क्या इंडिया में कोई संविधान था? इंडिपेंडेंस के पहले क्या इंडिया में कुछ ऐसा रूल बुक था? बिल्कुल था। क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसके पहले भी था, उसके पहले भी बहुत सारे चार्टर एक्ट, जो आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, चार्टर एक्ट्स बहुत सारे थे, एक के बाद एक। सो ये जो चार्टर एक्ट थे, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडिपेंडेंस के पहले यही हमारे संविधान थे, ये भारत के संविधान थे। बट क्या ये ब्रिटिश के बनाए हुए जो लॉज थे, रेगुलेशंस थे, ये जो ब्रिटिश का बनाया संविधान था, क्या ये इंडियंस के लिए था? क्या ये इंडियंस क्या चाहते हैं उनके लिए बनाया गया था? क्या ये इंडियंस कैसा देश चाहते हैं उसको दिमाग में रख के बनाया गया था? बिल्कुल नहीं। ये बनाया गया था इंडियंस को सप्रेस करने के लिए, ऑप्रेस करने के लिए, और ब्रिटिश रूल को और लंबा खींचने के लिए, कि ब्रिटिश रूल चलता रहे, चलता रहे। सो उसीलिए जब हम इंडिपेंडेंट हुए, तो हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें हमने वर्ड्स घुसाए, नो फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, यू नो सॉवरेनिटी, इंडिया इज अ सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, के सारे जो वर्ड हमने डाले हैं। हमने क्यों डाले हैं? क्योंकि ये इंडिपेंडेंस के बाद हमने रियलाइज किया कि हमारे लोगों का ये है एस्पिरेशन, हमारे लोगों को ये चाहिए, वो नहीं चाहिए जो ब्रिटिश ने बनाया था। सो उस हिसाब से हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डिबेट हुए कि हमें क्या चाहिए। वी नीड इक्वालिटी, वी नीड लिबर्टी, वी नीड फ्रेटर्निटी, वी नीड सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, वी नीड डेमोक्रेसी। ये सब जो लोगों के एस्पिरेशन थे, इसको मिला के हमारा संविधान बनाया गया। सो हमारा संविधान क्या है? इट इज ऑल्सो द फेथ एंड द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। सो इट्स अ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, इट इज हैज स्पेशल सैंक्टिटी, और ये इट रिप्रेजेंट्स द फेथ एंड द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ये जान लें आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। दैट इज द फर्स्ट लेक्चर। सेकेंड लेक्चर होगा टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। यूपीएससी में अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, कंपैरिजन, कंपेयरिंग इंडिया विद अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशंस। तो ये आप तुलना जब करने जाएंगे, तो उसके लिए आपको जानना चाहिए कि कितने टाइप के, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट भिन्न भिन्न प्रकार के संविधान क्या क्या होते हैं, उनके उदाहरण क्या हैं, कौन से देश में किस तरह का संविधान है। सो वो रहेगा हमारे लेक्चर नंबर 2 में। थैंक यू। मेरा नाम है चंद्रशेखर, एंड आई थिंक यू लाइक द लेक्चर्स। आई होप यू लाइक द लेक्चर्स। इफ यू लाइक द लेक्चर्स, प्लीज लाइक द वीडियो, एंड चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।